और वालदा से बात की है, दुआ कीजिए कि मैं वापस आ रहा हूँ। जब वो नहीं पहुँचे तो मैंने उनको कॉल की है। हमें तो ये नहीं पता हमारे कातिल कौन है। बेसिकली घर के कफील वही थे। शनाख्ती कार्ड चेक किए 9 बंदियां दे फिर फायर मारे तो जानों मार देता। हलाल रिज़्क़ के लिए निकलते हैं, उनको शहीद ना किया जाए ऐसे। माजिद साहब क्या लेने गए थे, किस मामले में गए थे? कोयटा में गए थे, तो असल में कपड़े का वो काम करते थे, मेरे बड़े भाई थे हम। वो कारोबारी मामला के सिलसिले में कोयटा अक्सर आते जाते रहते थे। तो अभी वो 2 दिन पहले गए कोयटा में। तो जब वापस कल को आने लगे, मेरी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार मैं वापस आने लगा हूँ। और वालदा से बात की है, दुआ कीजिए कि मैं वापस आ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैंने सुबह 3 बजे पहुँचना है। जब वो नहीं पहुँचे तो मैंने उनको कॉल की है, लेकिन उनका नंबर ऑफ था। उसके बाद मैंने बार बार पीछे कॉन्टेक्ट किया, जो जहाँ पे वो कारोबार हम करते हैं, वो दुकानदारों से। वो कहते कल यहाँ से तो चले गए हैं। फिर मैंने वहाँ पे बस स्टैंड जहाँ से वो आते थे फैसलाबाद के लिए, उनसे रब्ता किया। वो कहते जी रास्ते में कोई टेररिज्म अटैक हुआ है, लेकिन अब ये कन्फर्म नहीं है कि वो उस बस में थे या नहीं। फिर मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली है, तो मुझे पता लगा उनकी 45 नंबर सीट थी, जो लाहौर बस आ रही थी कोटा से, उसमें बैठे थे वो। हम क्या कह सकते हैं, अब तो वो शहीद हो गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले और हमें इंसाफ दिया जाए। हमें तो ये नहीं पता हमारे कातिल कौन है, हम किनको जाके पकड़ें। ये तो गवर्नमेंट का काम है, फिल फॉर कार्रवाई करें और उसके बारे में हमें फौरी इन्फॉर्म करें। आसिम भाई, उनकी शादी हुई थी माजिद साहब की, फैमिली का बेटे और बच्चे वगैरह थे? जी उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनका कोई बेटा बेटी नहीं था। तो वो हमारे बड़े थे, मेरे बड़े भाई थे, ठीक है। मैं सबसे छोटा भाई हूँ, हम 3 भाई हैं। तो वो बेसिकली घर के कफील वही थे। और मैं स्पेशली सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से यही कहना चाहूँगा कि वो इस मामले को खुद हैंडल करें। जो भी ये मामला ये होते हैं, इन पास्ट में भी, इन फ्यूचर में भी हो सकते हैं। हमारा भाई तो चला गया, वापस तो नहीं आएगा। कल को किसी का भाई ना जाए, किसी का बाप ना जाए। तो काइंडली उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और उनको फिल फौरन उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कैसे आपको इसकी इतला मिलती है? माजिद साहब कैसे इंसान थे, और जब उनकी आपको डेड बॉडी मिली तो किस तरह की चोटें आई थी? बस गल बनती परसों गए है, एक रात से ठहरे है तो वापस आ रहे थे। जोब च वाक़या होया, मैं कह लो पंजाबियों के नाल वाक़या करते है। उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किए 9 बंदियां दे, ये पंजाबी थे कि इन्होंने फिर फायर मारे तो जानों मार देता। सानू इतला मिली है कि गालबन 11 बजे असी मोबाइल करते रहे, मतलब मोबाइल बंद सीगा, फिर करते रहे बंद सी, लेकिन सुबह जी पै गई इस गल की, मतलब कि कोई वाक़या होया जो मोबाइल बंद है। बस फिर 11 बजे इतला आ गई। मतलब दोस्त जिसे इन्हें टैलीफोन जिन्होंने करता सी इधर, मतलब अपने दोस्त को उन्होंने नंबर मिलाया तो फिर दसिया कि मतलब कि यह मामला हो गया, कत्ल हो गया, कह लो फायर बजे। तो कितने टाइम के बाद आपको माजिद साहब की डेड बॉडी मिली? उसको मगरब के टाइम मिली रात में, हुण यानी कि कल का हुआ है और आज मिली? हाँ आज मिली है, मतलब 24 घंटे बाद मिली गालबन, 24 घंटे बाद या 30 घंटे बाद मिली गालबन। आने वाले वक्त में इन मामलात को कैसे देखते हैं आप? हालात खराब ही नजर आते। सियासी पार्टियां जिन्नियां सारे बारों बारी अगे आ चुकी हैं। देख लिया इन्होंने लोगों ने, मतलब कल कह देंगे, दावे कर लेंगे, लेकिन अमल कोई नहीं करते। शेख माजिद एक बड़ा ही मिलनसार लड़का था, बहुत ही इंतहाई नफीस आदमी था। कारोबार वो अपना करता था बड़े पुरसकून तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से मिलना, बड़ी अच्छे इस्लाम लेनी उसने। तो कारोबारी आदमी था, अपने हलाल रिज़्क़ के लिए वो निकला था। उसके वालिदैन को ये नहीं पता था कि उसकी मैयत आज उनके दरवाज़े पे आ जाएगी। ये बड़ा ही अलमनाक जो है वाक़या ये हुआ है पाकिस्तान में, पंजाब में। ये 9 लोगों को उनके आईडी कार्ड चेक करके शहीद किया गया है। बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल शहीद किया गया है। तो मेरी हुकूमत से भी यही अपील है कि इन दहशतगर्दों को नकेल डाली जाए। और शेख माजिद तो चला गया इस दुनिया से, हमारे और भी वो जो नौजवान हैं जो हलाल रिज़्क़ के लिए निकलते हैं, उनको शहीद ना किया जाए ऐसे। लास्ट बार उनको देखा था, बस सलाम दुआ उनसे हुई थी बस। कभी कभार उन्होंने कहा कि चूँकि वो ख़तरनाक ट्रैक है, ख़तरनाक इलाका है, और कभी उन्होंने आपके साथ ये बातचीत की हो कि यार बड़ा ख़तरनाक इलाका है? कभी उनके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया उधर पहले? देखें, हम अपने जो अदारे हैं उन पर ट्रस्ट है हमें, कि हम जो आम आदमी है, जो वो आम आदमी को एक राइट है उसका कि वो इस दुनिया में घूमे फिरे। हमें अदारों पे ट्रस्ट है कि वो हमारी हिफाजत के लिए अदारे जो हैं वो कायम हैं। शेख माजिद भी इसी ट्रस्ट की वजह से, अपने कारोबार की वजह से वो दूसरे शहरों में जाता था, तो अपना हलाल रिज़्क़ कमाता था। उसे नहीं पता था कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा बेदर्दी से।